पूरी तू मन की चाह कर, अचल पड़े उस राह पर। बंदिश न हो जहाँ सपनों पे, धोखा न हो जहाँ अपनों से। अगर ऑफिस के अंदर बैठकर कोई ख्याल नहीं आ रहा तो मैंने सोचा चलो फिर बाहर निकलते हैं। सुप्रभात बकलोल जनता। हर दिन की तरह मेरी आज के दिन की भी शुरुआत हो चुकी थी और मैं स्कूटी पर चलते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था, मगर आज मेरा मन ना थोड़ा सा शांत था। आज मैं उस राइटर वाले जोन में था जहाँ पर मुझे बिल्कुल शांत रहना पसंद है, किसी से बात करना ना पसंद है और अपने ख्यालों में मगन रहना पसंद है। और अपने इसी शांत स्वभाव के साथ मैं ऑफिस तो पहुँचा, लेकिन ऑफिस में आज सबसे पहले हम किससे मिल रहे हैं? क्या बात है पाशा अंकल, क्या हाल चाल, ठीक हो? पता कितना मिस किया आपको हमने, आपके बगैर पूरा शनि सुना हो गया था। ठीक हो ना? ठीक है, बढ़िया, सब ठीक ठाक। और सुनाओ? बस ठीक, बढ़िया। चलो ठीक है, बैठो फिर। पाशा अंकल आज बहुत दिनों के बाद आए हैं। पाशा अंकल हमारे चन्नी के भोले भाले से व्यक्तित्व रखने वाले वो इंसान है जिनकी सादगी से, जिनसे बातें करके बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। खैर आज भाई मेरा मूड लिखने का था, और जब मेरा मूड लिखने का होता है तो मैं बहुत ज़्यादा शांत रहता हूँ, और वैसे भी ऑफिस में मैं अकेला था। और यार होता यूँ है ना कि जब भी मैं कोई कविता या कुछ शायरी लिखता हूँ तो सबसे मुश्किल उसकी शुरुआत करना होता है। हाँ मतलब एक बार शुरुआत होगी तो कविता आधे घंटे में ख़त्म भी हो जाती है, कंप्लीट भी हो जाती है, मगर उस कविता की शुरुआत करने का वो जो थॉट होता है, उस थॉट को लाना थोड़ा मुश्किल रहता है। और आप जो ये मुझे अपने आप में बड़बड़ाते हुए देख रहे हो ना, ये मैं एक्चुअली में बड़बड़ा नहीं रहा, बस उस ख्याल को लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं आज एक कविता लिख पाऊँगा। मैंने एक बार लिखा था कि आसान सी उलझनों में भी फंसा देती है ये ज़िंदगी है कि मुझे जीने कहाँ देती है। वैसे सिर्फ इकलौता मैं ही इसका शिकार हूँ या फिर ये तुम सबके भी इम्तिहान लेती है? तो हाँ, ज़िंदगी सबके इम्तिहान लेती है, और आज शायद से मेरा भी इम्तिहान चल रहा था लिखने का, क्योंकि भाई साहब सुबह से शाम हो चुकी थी और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। मगर खैर मैं अपने आप को इंस्पायर करने के लिए यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था, शायद से वहाँ से कुछ थॉट आ जाए। ये थॉट लाना भाई बहुत मुश्किल बात रहती है। एंड मेरे दिमाग में और भी कई सारे सवाल चल रहे थे, कुछ ऐसे सवाल जो शायद मैं अभी तो आपसे नहीं बता पाऊँगा, मगर खैर अगर ऑफिस के अंदर बैठकर कोई ख्याल नहीं आ रहा तो मैंने सोचा चलो फिर बाहर निकलते हैं। और मैं ऑफिस से निकला ही था कि मुझे हमारे एक प्रिय जानकार जो है उनका कॉल आता है और वो हमें बुलाती हैं, तो फिर चलो मोक्षा जी से मिल लेते हैं। फिर मोक्षा जी अपने बेबी के साथ आए थे, और मोक्षा जी बहुत सारे इवेंट्स करवाती रहती हैं, और एक और इनका इवेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो उसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। यार मुझे वैसे भी थोड़ी सी रिदम चाहिए थी, बचता है ये? ना नहीं बचता। बच्चों का कोई टॉय बच जाएगा तो वो फिर क्या फायदा इसको रखने का यार, क्या है यार। फिर सुनो इवेंट करवा रहे हो आप? हाँ जी बिल्कुल। क्या है इवेंट? ये बस औरतों की आवाज़ को उठाने। बाप रे बाप बाप, औरतों की आवाज़ कितनी उठानी है अब? नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया, उठाओ शाबाश, I'm proud of you. This is like this event is called My Voice and it's based on women. It's open, it's just like an open mic जहाँ पे हर औरत, हर फील्ड की औरत आकर अपने लाइफ के बारे में बता सकती है, अपने एक्सपीरियंस अपनी बातें जो है वो जाहिर कर सकती है। एंड वी आर मोस्टली टारगेटिंग लाइक होम मेकर्स, क्योंकि उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। बहुत बड़े कब इवेंट? इट्स ऑन 30th of July। तो किसी ने आना और रजिस्टर करना हो कैसे? यू कैन डायरेक्टली DM me on Instagram and Facebook and आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। मोक्षा जी को बाय कहने के बाद जब मैं निकला तो ख्याल आया, यार जो मेरी उंगली में एक अंगूठी कुछ दिन पहले घर वालों ने लगवाई थी वो थोड़ी सी हल्की सी टाइट थी, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ करने को है नहीं, दिमाग में कोई थॉट भी आ नहीं रहा, तो चलते हैं जैन बाज़ार जहाँ से बनवाई थी, वहाँ से ये अंगूठी थोड़ी सी लूज करवा देते हैं। तो नाइस से हम आ चुका हूँ मैं जहाँ से अंगूठी बनवाई थी,
हमारे बेचारे अजय भैया। कैसे हो? बढ़िया, ठीक ठाक। क्या देख रहे हो? गलत है देखना। तो जब भी मतलब जैन बाजार में ज्वेलर्स का कोई भी पंगा होता है तो हमारे अजय भैया सबसे पहले मतलब ठीक है पंगे चले आजकल भाई, क्या करें, कोई बात नहीं, चलता रहता है। पंगा मेरे साथ होगी, छोटी थोड़ी सी टाइट लग रही है, थोड़ी सी खुली करवानी, खुली कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब आपको बुला के एक साइज इसका बड़ा कर दो, नहीं ज़्यादा ना खुली हो जाए। नहीं होती भाई, आपके सामने जाएंगे, उसको बोलना हथियार साथ में लेके। अजय भैया और मैं जिम सुबह 7 करते हैं और अजय भैया की नहीं एक ख़ास बात है कि कोई भी इंसान अगर इनके साथ में हो तो वो हंसेगा ज़रूर, क्योंकि अजय भैया बहुत ही हंसमुख और मजाकिया और अच्छे इंसान है। भैया लव यू टू। और मैं अपनी अंगूठी ठीक करवा के पक्के डंगे से होते हुए जा रहा था और मेरी नज़र पड़ी पतंगों पर, तो मुझे याद आया कि यार रक्षाबंधन भी आने वाली है और अब कुछ दिनों बाद हमें आसमान में पतंगे उड़ती हुई दिखेंगी। और आप में से किस किस को पतंग उड़ाना पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मगर फ़िलहाल मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, मैं बिल्कुल अलग जोन में था, इसलिए आज टीटी तो खेल नहीं सकता क्योंकि अकेला हूँ, बट हाँ मैं पूल ज़रूर खेल सकता हूँ अकेले। और पूल खेलते हुए फाइनली मेरे दिमाग में एक थॉट आ गया। हाँ, और वो ख्याल ये था कि एक इंसान हमेशा जीवन भर सुख और दुख की चिंता करता है, हर चीज़ के बारे में सोचता है, लेकिन क्या कोई एक ऐसी राह है, कोई एक ऐसी मंजिल है जहाँ पर पहुँचने के बाद वो सुख दुख की चिंता वो सब कुछ इंसान भूल जाए? क्योंकि भाई इंसान तो मरते दम तक हमेशा सोचता रहता है, सुख दुख की चिंता तो करता रहता है ना। तो इसी थॉट ने मुझे कुछ लिखने पर मजबूर कर दिया और घर जाते वक्त स्कूटी पर चलते वक्त मैं अपने आप में बड़बड़ाते हुए ये सोचने लगा। और फिर फाइनली घर पहुंचते ही कुछ तो लिखा। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा ना यार, बारिश होना शुरू हो चुकी थी और मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका था। बारिश आती है पता नहीं क्यों, मतलब मेरा मूड भी अपने आप अच्छा हो जाता है। और सुबह से कुछ लिखने का मूड था मेरा, आज मैं मतलब अपने राइटर वाले मूड में था, उस वाले जोन में था टोटली। सो कुछ 5 लाइनें मैंने लिखी हैं। अचानक से एक थॉट आया एंड कुछ लिखा है, मैं सुनाता हूँ आपको। अभी इनकम्प्लीट आगे भी लिखूँगा। और लिखा कुछ इस तरह से है कि पूरी तू मन की चाह कर अचल पड़े उस राह पर, बंदिश ना हो जहाँ सपनों पे, धोखा ना हो जहाँ अपनों से, दुख की ना हो चिंता जहाँ सुकून मिले बेइंतहा वहाँ, ऐसी कोई डगर पकड़ यूँ न लड़ झगड़ हो गदर बदर। तो अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। जस्ट अचानक ऐसे से थॉट आया था मेरे को कि पूरी तू मन की चाह कर अचल पड़े उस राह पर। वो राह कौन सी है उस कविता की एंड में मैं बताऊँगा कि जहाँ पर दुख की चिंता नहीं होती और सुकून मिलता है। और जब कविता कंप्लीट होगी तो मैं शायद से रील डाल दूँगी, आपको सुना दूँगा। बट फ़िलहाल के लिए वक्त हो चुका है आज का ये व्लॉग एंड करने का। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय एंड टेक केयर। वैसे मेरे हिसाब से वो राह भक्ति की राह है। अगर आप भक्ति की राह पर चलते हो भगवान की, तो सब सुख दुख सब चिंताएं भूल जाते हो। आपका इस बारे में क्या ख्याल है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।